Hello students, welcome to our channel Mastermind Public Higher Secondary School Paparia. In this video we will discuss about chapter 9, which is the sun, the moon and the stars. Hopefully you will enjoy. So let's begin. बच्चों, आज हम आपका न्यू चैप्टर द सन, चैप्टर 9 द सन, द मून एंड द स्टार्स पढ़ने जा रहे हैं। अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? द सन मीन्स सूर्य, मून मीन्स चांद एंड स्टार मीन्स तारे। ओके बच्चों, सितारे जो है उनके बारे में हम जानेंगे। ओके, सो लर्निंग पॉइंट है बच्चों, आपको क्या क्या सीखेंगे आज हम? द सन, द अर्थ, द मून एंड द स्टार्स। हम आज सूरज के बारे में जानेंगे, अर्थ मीन्स पृथ्वी के बारे में जानेंगे, मून मीन्स चांद के बारे में जानेंगे और स्टार मीन्स हम सितारे के बारे में जानेंगे। ओके बच्चों, so today is Saturday evening. आज शनिवार की शाम है। जिम्मी's father is at home. जिम्मी के पिता घर पर हैं। जिम्मी and his father lie on the roof of their house. जिम्मी और उसके पिता अपने घर की छत पर लेट गए। Jimmy says, "Might sky?" He asks some questions to his father. जिम्मी देखता है, जिम्मी ने शायद किसको? आकाश को देखा है ना। वह अपने पिता से कुछ सवाल पूछता है। जिम्मी बोलता है, "We see moon and stars in night only. Why they are not visible in day?" जिम्मी पूछता है, चांद और रात, मतलब चांद और सितारे जो है वो तारे जो हैं वो रात में ही दिखते हैं, वे दिन में क्यों नहीं दिखाई देते? पापा बोलते हैं, वी सी द हॉट एंड ब्राइट सन इन डे, ड्यू टू द ब्राइट सन वी डू नॉट सी दैम। पिताजी बोलते हैं उसके, हम दिन में गर्म और चमकदार सूरज देखते हैं। ठीक है, आपने गर्म और चमकदार सूरज देखा ना बच्चों? देखा है ना आपने? सूरज को देखा है, वो उसकी जो धूप रहती है वो गर्म भी रहती है और जो सूरज रहता है वो चमकता भी है। फिर तेज़ धूप के कारण हम उन्हें नहीं देख पाते। पिताजी ने ये भी कहा कि तेज़ धूप के कारण हम उन्हें नहीं देख पाते। लेट्स नाउ मोर अबाउट देम। आइए अब हम उनके बारे में और अधिक जानते हैं। नाउ अब है बच्चों द सन। अब हम सन के बारे में जानेंगे कि सूरज क्या होता है। ठीक है, द सन इज़ वेरी हॉट एंड बिग। आपका जो सूरज होता है बच्चों वो बहुत बड़ा होता है ना, और बहुत गर्म होता है। द रेज ऑफ द सन आर वेरी ब्राइट। और सूरज की जो किरणें होती हैं वो बहुत चमकीली होती हैं। ये आपको दिख रहा है बच्चों, द सन राइज इन द ईस्ट। सन आपको जो सन है वो कहाँ से निकलता है बच्चों? पूर्व दिशा से। ईस्ट मीन्स पूर्व दिशा। ठीक है, फिर इसके बाद है नेक्स्ट है बच्चों द सन सेट्स इन द वेस्ट। और आपका जो सूरज है बच्चों वो कहाँ डूबता है, किस दिशा में डूबता है? तो वो आपका पश्चिम दिशा में डूबता है। किस दिशा में? पश्चिम दिशा, जिसे हम बोलते हैं वेस्ट। ठीक है बच्चों, ईस्ट मीन्स पूर्व और वेस्ट मीन्स पश्चिम। एंड इसके साथ नेक्स्ट है द सन गिव्स अस हीट एंड लाइट। और सन हमें क्या देता है बच्चों? हीट मीन्स हमें गर्माहट देता है, ऊष्मा प्रदान करता है और हमें लाइट भी देता है। फिर द स्टार्स एंड द मून शाइन इन द नाइट स्काई। और रात में क्या होता है? आसमान में तारे और चंद्रमा दिखाई देते हैं हमें, और तारे चमकते रहते हैं, शाइन करते रहते हैं। आपने देखा होगा बच्चों कि रात में चंद्रमा और तारे आसमान में चमकते रहते हैं, शाइन करते हैं बच्चों। ओके, आफ्टर दिस
अब नेक्स्ट बच्चों, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड सनलाइट। सभी प्लांट्स, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स स्लीप एंड टेक रेस्ट एट नाइट। और जो क्या बच्चों, ऑल प्लांट्स वगैरह रहते हैं और जो जानवर वगैरह रहते हैं एंड ह्यूमन बींग्स रहते हैं, मतलब मनुष्य की जो बॉडी रहती है बच्चों, वो क्या करती है, स्लीप करती है, तो सोते हैं और आराम करते हैं। कब? वो भी नाइट में। ओके बच्चों। नाउ बच्चों, अब हम जानेंगे द अर्थ। द अर्थ मीन्स पृथ्वी। वी लिव ऑन द अर्थ। हम पृथ्वी पर रहते हैं। द अर्थ इज लाइक ए बिग बॉल। अर्थ जो है, पृथ्वी जो है, वो कैसी एक बॉल की तरह है, बड़ी बॉल की तरह है। इट शेप्स लाइक ए टॉप। और इसका जो शेप है, सॉरी बच्चों, इट स्पिन्स लाइक ए टॉप। ठीक है, यह ऊपर की तरह घूमता है। फिर द अर्थ ऑल्सो ट्रेवल्स राउंड द सन। और पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस and the earth takes a whole year to travel round the sun। और पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा, मतलब पृथ्वी को एक सूर्य की परिक्रमा करने में पूरा कितना 1 ईयर लगता है। ये आपको बच्चों दिख रहा है, ये क्या है, सन। दिस इज अर्थ, ये भी अर्थ। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है, एक परिक्रमा जब कंप्लीट करती है, इसमें क्या होता है, पूरा आपका 1 ईयर, मतलब क्या होता है, 1 साल पूरा, मतलब ये सूर्य की परिक्रमा पूरी 1 ईयर में कंप्लीट करती है। ओके बच्चों। आफ्टर दिस बच्चों, आपने मून को रात में चमकते तो देखा ही होगा बच्चों। अब इसके बारे में जानेंगे। तो क्या होता है बच्चों, द मून शाइन्स इन द स्काई एट नाइट। रात में क्या होता है, आसमान में चांद चमकता है। इट हैज़ डिफरेंट शेप्स ऑन डिफरेंट डेज ऑन द मंथ। क्या होता है, महीनों के अलग अलग दिनों में जो आपका चांद रहता है वो अलग अलग आकार का रहता है। कभी वो छोटा हो जाता है, कभी क्या बड़ा हो जाता है। ठीक है, वो क्या अपने दिन के हिसाब से घटता और बढ़ता रहता है। समटाइम्स द मून इज़ वेरी ब्राइट और राउंड लाइक ए बॉल। कभी कभी चंद्रमा बहुत उज्जवल और गेंद की तरह गोल होता है। फिर ऑन अदर डेज इट इज़ लाइक ए सेमी सर्किल एंड समटाइम्स वी कैन नॉट सी द मून इन द स्काई। और क्या होता है कि अन्य दिनों में यह या तो आधा दिखाई देता है या फिर कभी कभी हमें आकाश में दिखाई ही नहीं देता। नेक्स्ट है बच्चों द स्टार्स। अब तारे क्या होते हैं, तो द स्टार साइन एट नाइट। जो तारे होते हैं वो रात में चमकते हैं। देयर आर मैनी स्टार्स इन द स्काई। आपने देखा होगा कि इसका आसमान में बहुत सारे तारे चमकते हैं। स्टार्स आर वेरी बिग एंड ब्राइट लाइक द सन। दे आर ऑल्सो एज हॉट एज द सन। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। अब क्या होता है बच्चों कि आपने देखा होगा तारे हमें रात में दिखाई देते हैं, वो भी कहाँ, किसमें, आसमान में दिखाई देते हैं, है ना बच्चों। अब नेक्स्ट है कि तारे जो होते हैं आर वेरी बिग एंड ब्राइट। वो बहुत कैसे होते हैं बच्चों, बहुत बड़े होते हैं और बहुत चमकदार होते हैं। सबसे बड़ा आपका तारा कौन सा है, सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है बच्चों आपका, तो आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला तारा जो है बच्चों वो है सूरज। कौन सा है, सूरज, है ना। ठीक है, वो भी एक तारा है। फिर दे आर ऑल्सो एज हॉट एज द सन। और जो तारे होते हैं वे भी क्या सूर्य की तरह गर्म होते हैं, है ना। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। और जो सूर्य है ना वो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है। कौन सा तारा है, सबसे निकटतम, मतलब सबसे पास पृथ्वी के जो है वो है कौन सा, सूरज है। क्या है, सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकटतम है। ओके, सो बच्चों हम
मतलब क्या आपको हॉटनेस कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है, ठीक है। सन भी एक तारा ही है और बहुत बड़ा और चमकीला तारा है। फिर इसके साथ ही साथ क्या है बच्चों? मून है। मून में क्या है कि मून का दिन के हिसाब से वो घटता और बढ़ता रहता है। फिर अर्थ है, तो अर्थ आपकी कैसी बच्चों? गोल है, और वो क्या करती है? सूरज का राउंड करती है, और उसका राउंड एक साल में कंप्लीट होता है। इसी टाइप से स्टार्स भी हैं, हमारे आसमान में स्टार्स भी हैं जो भी क्या बहुत चमकीले होते हैं, ठीक है, बहुत शाइन करते हैं। तो बच्चों हमें यही जानना था कि स्टार क्या होते हैं, मून क्या होते हैं और सूरज क्या होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपके जो भी डाउट है अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करें, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।